मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा। मैं आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NTQ टेप रिकॉर्डर लवर म्यूजियम में। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों की काफ़ी दिन से मुझे बहुत सी फरमाइश आ रही थी। कहने का मतलब है, मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आप सब जानना चाहते थे कि हमारा ये जो प्यारा सा सेट है नेशनल पैनासोनिक, जिसका मॉडल नंबर है RS 466 ST मॉडल, जो कि बिल्कुल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आप सब जानना चाहते थे कि इसकी हम सर्विस कैसे करें। तो इसमें अगर कोई चीज़, इसमें अगर मान लीजिए इसमें कैसेट नहीं चल रही है, या फिर आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, या फिर इसका पिच रोलर सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर इसका जो हेड जो है आवाज़ सही नहीं दे रहा है, या फिर इसकी जो रील लिपटने वाली जो पुलियाँ हैं, या फिर जो रिवाइंड फॉरवर्ड करने वाली पुलियाँ हैं अगर ये काम करना बंद कर दे तो इनकी सर्विस या इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि दोस्तों आज मेरे पास ये मॉडल आया हुआ है। तो क्यों ना, मैंने सोचा आज मैं आप सबकी फरमाइश पर आपके लिए ये सर्विसिंग वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे आपको खोलना सिखाऊंगा, क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों, ये जो हमारी पुरानी आइटमें हैं, इसको खोलना भी एक ट्रिक जैसा ही काम है। अगर आपको इसके ट्रिक का पता नहीं है तो आप इसे खोल नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा, कोई टूट फूट हो जाएगी। और आप जानते ही हैं, अगर टूट फूट हो गई तो फिर इनका सामान मिलना कितना मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको खोलना सिखाता हूँ, इसे कैसे खोला जाए, उसके बाद जो है इसकी सर्विसिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ इस तरह के 2 स्क्रू ड्राइवर चाहिए। मेरा कहने का मतलब है पेचकस चाहिए। तो स्क्रू ड्राइवर देखिए, एक 4 मुँह वाला है, एक 2 मुँह वाला है, एक 2 स्टार है और एक 4 स्टार है। तो दोस्तों, वैसे तो ये 4 स्टार से ही खुलते हैं, लेकिन कई बार 4 स्टार भी काम नहीं करता, तो फिर 2 स्टार को ही इस्तेमाल में लाना पड़ता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको खोलने की। तो सबसे पहले दोस्तों, इसे हमें बैक साइड की तरफ घुमाना है। तो वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है इसका नॉलेज मिल सकता है पूरा। और हो सकता है आपके पास भी इस तरह का कोई सेट हो, उसमें भी कोई छोटी मोटी खराबी है। तो आप जानते ही है, आजकल मैकेनिक इनके मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आप थोड़ा देख लेंगे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। और हो सकता है अगर आपके पास भी आपका ये फेवरेट सेट आपके घर में है, तो आप छोटी मोटी खराबी तो खुद ही दूर कर लेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो मैं आपको जो है कुछ इस तरह से ही दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें एक पेच यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर दोस्तों। तो टोटल हमें इसके पेज खोलने हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 पेच है दोस्तों। तो ये 8 पेच जब हम इसके स्क्रू खोल लेंगे 8 स्क्रू, तो बैक साइड का इसका जो ये ढक्कन है ये ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे खोल लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, इसके सारे स्क्रू जो है मैं कुछ इस तरह के स्क्रू इसमें लगे होते हैं वो मैंने सब खोल लिए हैं दोस्तों। तो मैं अब इसका जो है बैक साइड का जो ये ढक्कन है ये मैं हटाने जा रहा हूँ। तो इसको बड़े आराम से प्यार से निकालना होता है दोस्तों। जल्दीबाजी ना करें या खींचातानी ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। तो आप सबसे पहले देख लें इसमें क्या क्या फंसा हुआ है। तो स्क्रू तो इसके सारे खोल दिए मैंने। अब इसमें दोस्तों कुछ एंटीना की तारें फंसी होती है जो कि मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊं। तो मैं कैमरे को थोड़ा पास ले जाता हूं आपके लिए। इस वक्त मैंने ऐसे स्टैंड में रखा हुआ था। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूं यहाँ से। तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर किस तरह का इस तरह से फंसा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्रू हमारे खुल चुके हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, एक तार यहाँ से एंटीना की लगी है और कुछ 3 तार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, एक नीला, एक संतरी और एक काला। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से एंटीना की वायर हटा लेते हैं। तो इसको यहाँ पे दोस्तों ये एक खांचे पर ये लगाया होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये आराम से जो है आप लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, पर खींचातानी ना करें। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ इसी तरह का है, खांचे बने हुए। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपने कौन से खांचे से कौन से कलर की तार निकाली है। तो जैसा कि देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ये ऑरेंज ऊपर वाले खांचे में लगी है। तो मैं इसे खींच लेता हूँ प्यार से, ये देखिए। और इसके बाद ये नीले वाली जो है इससे नीचे वाले खांचे में लगाई है। तो ये भी निकल गई। तो अब रहा अर्थिंग यानी कि ब्लैक तार। तो इसे भी मैं प्यार से खींच लेता हूँ। तो जोर बिल्कुल ना लगाएं, टूट गया तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपको। तो ये दोस्तों इसका ढक्कन है। तो कुछ इस तरह से जो हमने इसका देखिए, हमने नीली तार भी निकाल ली और जो इधर जो 3 तारें फंसी थी, काली, ऑरेंज और नीली। तो ये सब जो इसमें जो 4 बैंड का रेडियो दोस्तों, ये उसकी एंटीना के लिए है। उस बैंड के जो सिग्नल है वो इन्हीं तारों के थ्रू एंटीना का काम करती हैं। तो चलिए मैं इसे साइड रख देता हूँ। तो क्योंकि आप जानते हैं हम इसकी सर्विस के लिए जो इसे खोल रहे हैं। तो वैसे तो इस सेट में तो ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी सर्विस मैंने पहले ही कर ली थी। तो ये सिर्फ मैंने अभी आपको जो है आप अपने सेट की कैसे सर्विस करें तो उसके लिए खोला है। तो मेरा तो ये सेट बिल्कुल ही अंदर से बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और अगर दोस्तों अगर आप किसी तरह अपना सेट अगर आपके पास है और वो आप खोलते हैं तो हो सकता है उसके अंदर बहुत सी धूल मिट्टी हो या जाले लगे हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है हवा का प्रबंध करना है। हवा जैसे कि अगर आपके पास कंप्रेसर है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो
आप जानते हैं लगभग हर घरों में वैक्यूम क्लीनर होता है। वैक्यूम क्लीनर जो कारपेट साफ़ करने के काम आता है। तो वैक्यूम क्लीनर में दोस्तों ऐसा होता है कि एक साइड हवा अंदर को खींचती है और दूसरी साइड बाहर को फेंकती है। तो जो बाहर की साइड जो हवा फेंक रही है तो वो हिस्सा जो है आप वहाँ से जो इसमें हवा मारे और हवा को प्रेशर बनाए हाथ से थोड़ा, जैसे आप पानी का फुहारा बनाते हैं तो कुछ उसी तरह जो है आप भी हवा का जो फुहारा बनाए हाथ से। और तो मैं जो ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, मैं एक ब्रश ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो ये दोस्तों जैसा कि हवा का आप फुहारा बनाएं और उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह का कोई नरम ब्रश होना चाहिए आपका, हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम ब्रश। तो आप हवा के साथ साथ जो है इस तरह से जो है हवा के फुहारे के साथ जो है आप ब्रश इस तरह से इन चीज़ों पे चलाएं तो आपका जो सेट है, अगर धूल मिट्टी है या फिर जाले जुले हो, कुछ भी हो, तो बिल्कुल जो है इस ब्रश और हवा की सहायता से आप अपने सेट को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो था इसका बैक साइड में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो ये जो ये देखिए ये इसका मदरबोर्ड है जहाँ पर आवाज़ बनती है और जहाँ पर इसका एम्पलीफायर लगा होता है, जहाँ पर आईसी, रिकॉर्डिंग स्विच, ये सब लगा होता है। और ये बीच में इसका स्पीकर है और ये जो है ये सारे फंक्शन आपको पता ही है। और ये इसका ट्रांसफार्मर है और ये इसका वोल्टेज सेलेक्टर है और ये इसका एंटीना कॉइल है जो कि आपका मीडियम वेव के लिए काम करता है दोस्तों, ये मीडियम वेव के लिए। और जो शॉर्ट वेव वगैरह के लिए एंटीना ये होता है दोस्तों, जो इसका बाहर को निकलने वाला एंटीना। और ये इसका दूसरा स्पीकर है, ये इसका गैंग है, ये इसका जो है रेडियो का सर्किट है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसका बैटरी बॉक्स जो कि जिसमें 6 बैटरियां लगती है। तो 6 बैटरी का मतलब होता है दोस्तों 9 वोल्ट। और आप इसमें एक्स्ट्रा एडाप्टर भी लगा सकते हो। एडाप्टर के लिए भी जो है 9 वोल्ट का एडाप्टर, मान लीजिए अगर किसी कारण बस आपका ये ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो आप यहाँ से जो है इसे 9 वोल्ट का एडाप्टर देकर भी चला सकते हैं। वैसे मैं तो दोस्तों बैटरी से ही चलाता हूँ, क्योंकि बैटरी से जो है इन चीज़ों की लाइट बढ़ती है, घटती नहीं है। बिजली से हमेशा फूकने का डर रहता है, कम ज़्यादा आती है बिजली। तो बैटरी सही रहती है। अगर आप रेडियो ही सुनते हैं ज़्यादा तो आप बैटरी से ही सुने, बिजली का प्रयोग ना करें। तो चलिए अब हम इसको आगे से घुमा लेते दोस्तों। तो मैं इसका जो है अपना कैमरा वहीं पर रख देता हूँ जहाँ से मैंने उठाया था, क्योंकि आगे मुझे अपने दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक हाथ से नहीं होगा। एक हाथ से अगर मैं कैमरा पकड़ूंगा तो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए मैं आगे का जो है इसका बोनट खोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें कैसेट बाहर करनी है और इसके बाद दोस्तों इसको बड़े प्यार से, आराम से जो है इस तरह से जो है बहुत ही आराम से आपको इसे खींचना है, बहुत ही आराम से। तो मेरी गुजारिश है दोस्तों आपसे कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको कोई लाभ मिलेगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए मैं अब इसे आगे से ओपन कर लेता हूँ। तो इसको दोस्तों बहुत ही प्यार से आपने धीरे धीरे जो है इस तरह से देखना है, खोलना है, ताकि आपको पहली बार में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि अंदर क्या क्या इससे कनेक्ट है, क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको इसे धीरे से जो है इस तरह से खोलना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर आपको तरीका पता हो तो बहुत ही आसान है। तो चलिए
मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार फिर से। तो इसके लिए मुझे ये कैमरा अपने हाथ में लेना होगा। तो मैं एक बार कैमरे को निकाल लेता हूँ बाहर स्टैंड से, तो तभी मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो आगे का बोनट खोलने पर दोस्तों कुछ अंदर का इस तरह का नज़ारा होता है। तो ये इसके जो है साउंड स्पीकर है, आप बूफर भी बोल सकते हैं, बूफर भी यही है और साउंड के लिए स्पीकर भी यही है। और ये 3-in-1 स्पीकर है दोस्तों। ये ट्विटर के काम भी यही करते हैं, वो तीनों काम करते हैं, आवाज़ के लिए भी, बेस के लिए भी और ट्विटर के लिए भी। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बेस के लिए या ट्विटर के लिए जो है कोई और स्पीकर नहीं लगा है। तो ये सारे जो है 3-in-1 स्पीकर है दोनों, तो सारे काम ये खुद ही करते हैं। तो क्योंकि आपने अगर इसे स्टेप रिकॉर्डर को सुना होगा तो आपको पता है इसकी साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया है, कितनी लाजवाब है। इसमें बेस की भी कमी नहीं है, इसमें छनछनाहट की भी कमी नहीं है। तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कोई आप डॉल्बी साउंड सुन रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पर ये आवाज़ कंट्रोलिंग का जो है, बेस कंट्रोलिंग का जो सर्किट, ये इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर देखिए आप बेस, ट्रबल, बैलेंस, वॉल्यूम सब लगा हुआ है। तो इसकी जो वायरिंग है बैक साइड से आती है और ये आपको मैं बता चुका हूँ ट्रांसफार्मर है। और ये इसका मोटर है जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बीच में एक होल दिया हुआ है। ये होल इसलिए होता है कि अगर कैसेट चलाते वक्त आवाज़ अगर कुछ ज़्यादा मोटी पतली आ रही हो, जैसे कि बुढ़े जैसी आ रही हो या बच्चे जैसी आ रही हो, तो इसके लिए सेटिंग होती है। यहाँ से पेचकस छोटा सा स्क्रू ड्राइवर डाल के इसे घुमाया जाता है, चलाकर प्ले कर तो फिर हम इसको यहाँ से सेटिंग करते हैं। तो आवाज़ ना बुढ़े जैसी रखनी है आपने, ना बच्चे जैसी, बिल्कुल जवान जैसी आवाज़ यहाँ से सेट कर दी जाती है। तो जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी कोई आवाज़ का इशू नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये पावर कोड लगा लेते हैं बिजली का। तो ये हमारी लाइट जल चुकी है, बिजली आ गई है इसमें। तो दोस्तों थोड़ा गौर से देखिएगा। तो इसको एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ अंदर से ये किस तरह से काम करता है। तो प्ले करने पर क्या यहाँ इसके अंदर जो है क्या हरकत होती है। तो चलिए मैं इसे प्ले कर लेता हूँ। तो ये प्ले का बटन है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैंने प्ले दबाया तो आपने देखा नीचे यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से जो है दो गरारी आपस में टकरा कर घूमने लगी। तो इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पिंच रोलर है। पिंच रोलर ये देखिए, ये पिंच रोलर है। और जिसको ये घुमा रही है, ये एक जो आपको ये जो पतली सी पिन दिख रही है, ये घुमा रही है इस पिंच रोलर को। तो और यही पिन जो है इस नीचे वाली गेयर गरारी को घुमा रही है, जो कि ये इस रील पिटने वाली पुल्ली को घुमा रही है। तो ये सारा जो है काम कराने वाली ये एक पतली सी पिन है, जो कि जिसके पीछे एक चक्की जैसी गरारी लगी होती है, जिसे हम कैप्टन पिन बोलते हैं, जो कि कैप्टन पिन को घुमाती है मोटर के थ्रू जो है इसमें बेल्ट लगी होती है बैक साइड में। तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा अभी। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको यहाँ से बता दूँ इसकी वर्किंग।
तो इस तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके इस रोलर में कोई कचरा फंस गया, ये क्योंकि एक रबड़ का रोलर होता है जो कि घूम रहा है, आप देख रहे हैं इसे, ये है पिंच रोलर जो आवाज़ को स्थिर बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका इन दो की होती है, पिंच रोलर और ये कैप्टन पिन की। तो इसके बीच में से ही रील जो है गुजरती है। तो मान लीजिए अगर इस रोलर में कोई कचरा आ गया या ये बहुत मैला हो गया तो आपकी आवाज़ जो है स्थिर नहीं रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है। आपकी रील भी जो है इसको कैसेट के रील को भी ख़राब कर सकता है। और मान लीजिए अगर ये ना घूमे तो आपकी रोलर घूम रहा है, कैप्टन पिन घूम रहा है, लेकिन आपकी पुली नहीं घूम रही है, तो भी जो है आपकी कैसेट ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये रील को लपेटेगा नहीं। अगर रील को जिस तरह ये खींच के इधर ला रही है तो इसे लपेटना ज़रूरी है। अगर लपेटेगा नहीं तो आपकी जो कैसेट वो ख़राब हो जाएगी और बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो इसमें अगर ये काम करना बंद कर दे तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये जो है ये रिवाइंड के लिए गरारी होती है दोस्तों, रिवाइंड के लिए। और चलिए पहले मैं एक कैसेट लगाकर आपको इसका कैसेट चलाते हैं हम, तो कैसेट से आपको ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक कैसेट उठा लेता हूँ। तो मैंने इसे स्टॉप किया है, तो हम इसमें कैसेट को जो है सेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा लिटा लेता हूँ, क्योंकि लिटाने से जो है आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँगा मैं। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से है, पर माफ़ कीजिएगा लिटाने पर ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसमें लिटाने पर नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम प्ले कर लेते हैं इसे। तो आप जानते हैं दोस्तों, आवाज़, हम सॉन्ग की आवाज़ आपको ऑनलाइन नहीं सुना सकते। तो ये देखिए कुछ इस तरह से वर्किंग करता है ये। तो ये देखिए जैसे जैसे रील इधर को आएगी तो ये पुल्ली ऑटोमेटिकली जो है रील के थ्रू घूमती है। तो जब ये पुल्ली घूमेगी तो फिर इसके साथ इसका काउंटर भी घूमेगा, देखिए आप, क्योंकि इस पुल्ली के साथ एक बेल्ट कनेक्ट होती है काउंटर के साथ। ये देखिए जैसे जैसे ये पुल्ली जो है घूमेगी तो ये पुल्ली जो है फिर इस बेल्ट को घुमाएगी और बेल्ट जो है इस काउंटर को घुमाएगी। ये देखिए आप, थोड़ा सा आप एक टक देखेंगे तो नज़र आ जाता है कि काउंटर घूम रहा है, देखिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जब हम प्ले दबाते हैं तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर प्ले दबाया है, तो प्ले दबाने पर जो है ये देखिए अभी मैंने इसे स्टॉप किया है। तो ये दोनों हेड देखिए, ये आवाज़ की हेड है और ये इरेज हेड है। तो कहने का मतलब है कि जो हम आवाज़ें सुनते हैं उस आवाज़ों को कैच ये हेड करता है, और जो हम डबिंग करते हैं जिस वक्त रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस आवाज़ को भी यही डब करता है। ये हेड क्या काम करता है, ये हेड सिर्फ जो है जो पहले से कैसेट में आवाज़ भरी हुई है उसको मिटाने का काम करता है। तो इसे इरेज हेड बोला जाता है। कुछ इस तरह से है, देखने को लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन इसमें जो है दो टांगें होती है, टू वायर लगती है, और इसमें देखिए इसके 4 टांग हैं। तो 4 वायर लगती है इसमें, क्योंकि डबल ये स्टीरियो टेप रिकॉर्डर है तो इसमें जो है इसलिए 4 तारें लगी होती है। अगर ये मोनो होता तो इसमें भी 2 ही लगती है, लेकिन थोड़ा सा मोनो और स्टीरियो हेड और इरेज हेड में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि जो आपका
स्टीरियो हेड है वो इस रोलर के करीब लगा होता है, और जो इरेज हेड है हमेशा यहीं पे लेफ्ट राइट की तरफ जो है ये साइड में लगा होता है। तो देखिए आप, तो कुछ इस तरह दोस्तों, जैसे हम प्ले का बटन दबाते हैं तो ये दोनों हेड एक साथ जाते हैं इस तरह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कैसेट को डिलीट करेगा, जब तक हम इसके साथ ये लाल बटन नहीं दबाएंगे। ये लाल बटन अगर हम प्ले के साथ दबाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो तभी ये जो है दूसरा जो इरेज हेड तभी काम करता है, तभी इसको पावर मिलती है और ये इरेज का काम करता है, मिटाने का काम करता है। लेकिन इस समय फ़िलहाल हमने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दबाया है, इसलिए जो है ये बेशक के साथ साथ नीचे आता है, देखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है इस बोनट के बाहर से नहीं दिखता है, अंदर क्या क्या हो रहा है ये खोल कर ही दिखता है। तो ये देखिए मैंने स्टॉप किया तो दोनों ऊपर चले गए, लेकिन जब मैं प्ले करूँगा तो ये नीचे चले गए। और इसके साथ साथ इसका भी वर्क देखिए आप, ये देखिए जैसे मैं प्ले दबाऊँगा तो ये भी साथ में नीचे को जाता है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है, ये देखिए। अभी जैसे इसने इसने जो नहीं लपेटी, क्योंकि किसी कारणवश जो है ये दब गया था तो ये घूम नहीं पाया, इसीलिए जो है ये बाहर आ गया। तो चलिए मैं पहले इसे जो है लपेट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको, तो मैं एक बार फिर से प्ले दबाता हूँ दोस्तों, आपने ध्यान से देखना इन तीनों की वर्किंग। ये देखिए, ये स्टीरियो हेड है, आवाज़ का हेड है, ये इरेज हेड है और ये पिंच रोलर है, जो कि इसके नीचे आने पर ही ये कैसेट चलनी शुरू होती है, क्योंकि यही कैसेट को खींचता है। देखिए जब हम स्टॉप करते हैं तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें ऊपर चली जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं, मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये रील को नहीं खींच रहा है, तो आप समझिए इसको जो है चेंज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी बॉडी चेंज नहीं होगी, इसकी सिर्फ ये जो घूमने वाली चीज़ है, ये रोलर, ये रबड़ का जो रोलर है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से खुलता है। यहाँ पर एक लॉक है, इसको हम निकाल लेते हैं स्क्रू से। उसके बाद ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो ये आराम से बाहर आ जाता है। और उसी तरह से जैसे आपने निकाला वैसे आपने लगाना है। और अगर आपके पास ये रोलर नहीं है दोस्तों, तो आप इसे क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक साफ जैसा कोई साफ कपड़ा लेना है, कुछ इस तरह का। ये देखिए मेरे पास भी है कपड़ा, तो ये कपड़ा देखिए। तो इस कपड़े को जो है आपने हल्का से गीला करना है। अगर हो सके तो साबुन वाला पानी लेना है आपने, साबुन वाला, सर्फ वाला पानी हो, या आपके पास अगर कोलीन है। वैसे मेरे पास तो यहाँ पर कोलीन है, मैं कोलीन से ही करता हूँ साफ। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा क्या करना है आपने, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपनी उंगली पे एक कपड़ा लपेट लीजिए, हल्का सा पकड़ लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे इस कोलिन से जो है इस साबुन से थोड़ा सा गीला किया है। तो अब मैं इसे जो है प्ले करूँगा। तो ये प्ले करने के बाद दोस्तों ये घूमता है। ये देखिए यहाँ पर जो है आपने इस गीले कपड़े को जो है इस तरह से जो है इस तरह से आपने इस तरह से जो है देखिए इस तरह से आगे पीछे अगर आप करेंगे, जो भी इसमें जो जितना भी मैल लगा है, मिट्टी लगी है या जो भी कचरा है, तो जब आप इसमें इस तरह से उंगली रख रहे हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि ये रोलर कहीं से खुरदुरा है या कहीं से कटा फटा है, कहीं छिल तो नहीं गया ये। तो ये जब आप इस पर उंगली रखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये बिल्कुल चिकना होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी मैल, किसी भी तरह का कोई किसी तरह का प्लास्टिक का टुकड़ा या कोई कंकर
कुछ भी इसमें चिपका नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपकी आवाज़ जो है ख़राब कर देगा। तो इसी तरह इस कैप्टन पिन को भी आपने साफ़ कर देना है। ये देखिए मैंने इसे, अब वैसे मेरा ये साफ़ ही है, आमतौर पे इतना साफ़ नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कपड़े में दाग पड़ गया है गंदा होने का, जो कि जब हम इसमें कोई कैसेट डाल के चलाते हैं तो क्योंकि हमारी कैसेटें काफ़ी टाइम से रखी होती है तो उनमें रील में जो है, रील जो है ऐसी चीज़ जो है, रील में थोड़ी मैग्नेट टाइप कुछ होता है, तो वो जो है धूल मिट्टी को खींचता है। हम उसे जब भी खुला रखते हैं तो जब हम इसे बजाते हैं तो फिर ये सारी मिट्टी जो है या तो हेड में आके फंसता है या फिर इस रोलर में आके फंसता है। तो इसे जो है आप इस तरह से इसकी जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सर्विस कर सकते हैं, इसी को हम सर्विस बोलते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसमें एक अच्छी आवाज़ चाहते हैं, बहुत ही शानदार साउंड चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर चाहते हैं, तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपका रोलर साफ़ होना चाहिए और दूसरे नंबर पे आपका जो ये स्टीरियो हेड है ये साफ़ होना चाहिए। तो सेम दोस्तों, अब जो इधर मारा हमने वो हिस्सा नहीं मारना है हेड में, क्योंकि यहाँ हमें बिल्कुल साफ़ कपड़ा चाहिए। तो मैंने बदल लिया है, तो इसको गीला भी कर लिया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपको हेड भी जो है इस तरह से पहले हल्का साबुन से इस तरह से जो है हल्के हाथ से रगड़ना है। तो और उसके बाद आपको जो है जब आपका गीले कपड़ा जब आप इसमें मार ले तो फिर आपने जो है उसी कपड़े को थोड़ा दूसरी साइड से पकड़ के सूखे कपड़े से इसे जो है फिर से रगड़ना है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए दोस्तों, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोबारा ये मिट्टी पकड़ लेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप इसे साफ़ कर लेंगे और एक बार आप इस तरह से देख भी लें कि हेड वाकई साफ़ है कि नहीं है, तो नीचे से आप इसको इस तरह से कुछ देख सकते हैं। मेरे वाला तो बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैंने पहले से क्लीन रखा है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों, अब बारी आती है इस गरारी के, जो मेन है काम। जो अगर इस गरारी में कोई दिक्कत है, ये नहीं घूम रही है, तो आप इसमें कैसेट नहीं चला सकते। भला ही आपका सेट कितना महंगा हो, कितना दमदार हो, कितना उसमें साउंड हो, बेशक फिर बेकार है आपका सेट, ठीक है, अगर ये पुल्ली नहीं घूम रही है, क्योंकि वो रील को लपेटेगी नहीं, और रील अगर लपेटेंगे नहीं तो रील यहाँ पर जो है रोलर में फंस जाएगी और सेट बंद हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान देना है। तो इसको भी सेम इसी तरह से जो है साफ़ करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपका उंगली तो जाएगी नहीं, ठीक है, ना उंगली जाएगा ना आप कपड़ा डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और तरीका है हमारे पास जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो मैं आपको वो बताऊँगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, ये देखिए मेरे पास कुछ कान साफ़ करने की जो तिल्लियाँ होती है, कान साफ़ करने के लिए अक्सर हम जो यूज़ करते हैं, इस तरह की तिल्लियाँ। तो इस तिल्ली को लेना है आपने और इसे जो है इसी कोलिन से जो आपको गीला करना है। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे गीला कर लिया है इसी कोलिन से, क्योंकि एक साबुन का तरल होता है हल्का। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैंने प्ले करके रखा है पहले से ही। तो मैं अब इसमें जो है इस तिल्ली से हल्का से जो ये देखिए यहाँ इस तरह से जो है ये जो इसकी जो जैक गरारी है ये इस पुल्ली को घुमाती है और ये खुद ये कैप्टन पिन से जुड़ी होती है। तो ये कुछ इस तरह से जो है आप इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे आपने इस तरह से हल्के हाथ से रगड़ते रहना आपने। तो इससे क्या होगा, जो इसमें कोई चिकनाहट लगी हो या किसी तरह की जो इसमें गंद कचरा फंसा हो तो उस वजह से ये घूमना बंद कर देती है, या फिर इसका रबड़ कुछ ज़्यादा ही घिस जाए, क्योंकि इसमें रबड़ चढ़ी होती है दोस्तों। ये रबड़ ज़्यादा पुराना हो जाने पर जो है ये घिस जाती है, तब भी ये वर्क करना छोड़ देती है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास ऐसी सेम पुल्ली है तो आप नई पुल्ली डाल दो,
और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको जो है फिर वही बात है, जुगाड़ करने वाली बात आ जाती है। तो हमें फिर इसका जो है जुगाड़ करना पड़ता है। इसके लिए जो या तो फिर हमें किसी तरह की नई रबड़ चढ़ानी पड़ेगी इसके ऊपर, या फिर अगर रबड़ में थोड़ी पूरी अगर जान है तो उस रबड़ को जो है बाहर निकाल के फिर इस गरारी में थोड़ा सा धागा लपेट के और फिर उस धागे को जो है हम थोड़ा चिपका के उसके ऊपर फिर उस रबड़ को हम फिट कर देते हैं। तो फिर से गरारी पहले जैसे काम करने लग जाती है। तो यही है जुगाड़ का तरीका दोस्तों, क्योंकि अब बहुत से सेट ऐसे हैं जिनका सामान अब नहीं मिलता है। तो ये सब जो है हम इसी तरह से जो है कुछ न कुछ हम अपना जो है अपना दिमाग लगा के जुगाड़ू तो इनको हम चालू कर देते हैं। तो ये देखिए, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से मैंने इसकी सफाई कर दी है। फ़िलहाल तो इसकी रबड़े ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा पुराना होने के कारण थोड़े हार्ड हो जाते हैं ये, या फिर इनमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा वर्क करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सफाई करेंगे, इनकी क्लीनिंग करेंगे, तो ये दोबारा से जो है बिल्कुल नए की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, गरारी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। हमने बिल्कुल इसको क्लीन कर लिया है, तो रोलर भी हमारा अच्छे से घूम रहा है। तो अब रिवाइंड फॉरवर्ड का देखते हैं। तो मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ, तो मैं इसे रिवाइंड करता हूँ। तो रिवाइंड किस तरह से काम करता है ये देखिए, मैंने जैसे इसका रिवाइंड दबाया, रिवाइंड का जो स्विच है वो दबाया, तो ये देखिए किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए ये जो आपको दो एक्स्ट्रा गरारियाँ दिख रही हैं, ये जो है पीछे बेल्ट से कनेक्ट होती है। पीछे जो बेल्ट जो मोटर घुमा रही है और इस पिन के साथ जो है कनेक्ट होती है। तो ये देखिए, ये गरारी ये जैक गेयर कह सकते हैं आप इसे। ये गेयर जो है ये कुछ इस तरह से इसके साथ जैसे हम रिवाइंड दबाते हैं, ये देखिए ये जो है ये गियर इसके पास आके चिपक जाता है और ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाता है और इस पुल्ली को ये घुमाता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है जब ये पुल्ली घूमती है तो ये काउंटर को भी बेल्ट के थ्रू घुमा देती है। तो सेम प्रोसेस इसका भी ऐसा ही है दोस्तों। और अगर आपको ये गरारी में कोई दिक्कत आ रही है, ये नहीं घूम रही है, तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था। इसमें भी जो है आपने इस तरह की तिल्ली जो है आपने साबुन के पानी में थोड़ा सा गीला करना आपने और कुछ इस तरह से इसमें लगा देना, इस तरह से चलाकर जो है प्यार से, तो इस तरह से इनकी सफाई कर लेना आपने। तो ये बिल्कुल नए की तरह वर्क करने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस मैकेनिज्म को बाहर निकालता हूँ। तो फिर जो है मैं आपको इसके बैक साइड में किस तरह से जो है क्या क्या जो है किस तरह से काम करता है, मोटर जो है किस तरह से इन पुल्ली गरारी जो ये कैप्टन पिन है ये किस तरह से इसको घुमाती है। और मान लीजिए इसमें जो बेल्ट किस तरह से लगाई जाती है, बेल्ट जो इसमें जो रबड़ की बेल्ट है वो कैसे लगानी, कैसे बदलनी है, और ढीली हो जाए या फिर टाइट हो जाए तो कैसे इसको ठीक करना है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कैमरा अपना स्टैंड में रख लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ जगह बना लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया है तो इसको खोलने में दिक्कत ना आए। मैं थोड़ा सा अपना सामान साइड कर लेता हूँ और तो हम इसको भी हटा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो आगे का जो इसका बोनट है, जो इसका इंटरफेस है, ये कुछ इस तरह से यहाँ से जो है आराम से आप खींचिएगा पकड़ के,
तो ये कुछ इस तरह से अलग हो जाता है, ये देखिए। तो अब हम इसको कहीं भी रख सकते हैं अलग करके। ये देखिए मैंने अलग कर दिया यहाँ से, बिल्कुल ईजी है। तो क्योंकि हम इसका मैकेनिज़्म जो है खोलने जा रहे हैं दोस्तों, तो मैंने इसका पावर कोड भी हटा दिया है। क्योंकि आप कोई भी काम करें तो ध्यान रखें कि इसका पावर कोड हटा लें, क्योंकि पावर कोड लगा रहेगा तो कहीं कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। जब आप इसको खोल रहे हैं कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पावर कोड ज़रूर हटा लें, आपको करंट भी लग सकता है। तो इसके लिए दोस्तों पावर कोड को हटाना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको इसे खोल के दिखाता हूँ ये किस तरह से क्योंकि इस वक्त हम मैकेनिज़्म को खोलने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, वीडियो कुछ हो सकता है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, पर दोस्तों ऐसे कामों में टाइम तो लगता है, वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें सीखने का काम है, तो दोस्तों क्योंकि हमने इस मैकेनिज़्म को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले जो है हमें इसके जो इसके कुछ ऊपर के जो है ये सजावट हटानी पड़ेगी हमें। जैसे कि सजावट में जैसे ये तो चलिए हम पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 4 कैप हटाने पड़ेंगे, कुछ इस तरह से निकालिए, बड़े प्यार से आते हैं। इस तरह से हम ऊपर की तरफ जो है आप धीरे से खींचना है इसको, थोड़ा सा हिला डुला के, ज़्यादा ज़बरदस्ती भी ना करें। अगर इस तरह से नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे से यहाँ से आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा ऐसे ऊपर को जो है आपने स्क्रू से ऐसे करना, तो ये बड़े प्यार से निकल आएंगे। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने खींचने से नहीं आ रहे थे प्यार से, तो मैंने नीचे से जो है इसको स्क्रू के ड्राइवर के थ्रू जो है निकाल लिया है। अब हमें ये कैप भी अलग करना पड़ेगा, ये ट्विनिंग कैप है देखिए। तो इस तरह से अब दोस्तों ये हमारा जो ये बाहर आ जाएगा। वैसे इसे बाहर निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं इसे निकाल लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। इसके हटने के बाद अब आप इसके अंदर का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। तो ये इसका इंडिकेटर है, ये डायलिंग प्लेट है। तो चलिए मैं इसको लिटा लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसके जो है देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक पेच यहाँ पर लगा होता है इसका, इस मैकेनिज़्म का, और ये क्योंकि दोस्तों इस समय जो है 2 ही पेचों से टिका है, क्योंकि एक स्क्रू यहाँ से जो बाहर बॉडी के बाहर से आती है, जब बॉडी हम बंद करते हैं तो वहाँ से आती है। तो फ़िलहाल हमें ये 2 ही खोलने हैं, एक यहाँ पर है और एक ये मोटर के पास है दोस्तों। देखिए याद रखिए, एक ये काउंटर के पास पेच खोलना है हमें, और एक मोटर के पास से यहाँ से खोलना है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमने यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये तारे, ये जो इसकी वायरिंग है, आपको इसको भी जो है हल्का सा ढीला करके, ये देखिए मैंने हल्का सा ढीला किया और इसे घुमा दिया, और ये वायरिंग सब बाहर आ गई है। अब आप इसे जो है आराम से खोल सकते हैं। तो चलिए हम ये मोटर के पास वाला पेच भी खोल लेते हैं। और जो भी आप इसके पेच खोलेंगे दोस्तों, संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसके पेच और आपको मिलने वाले नहीं हैं। बहुत मिलेंगे भी तो बहुत मुश्किल से, और आपको सेम टू सेम तो मिलेगा नहीं अगर गुम हो जाए। तो इसलिए ध्यान से आपने खोलना है, और खोलने के बाद इसे ध्यान से रखना है। तो
ये दोस्तों हमारा मैकेनिज्म जो है ये बाहर आ चुका है, ये हमने निकाल दिया है। तो चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको कैमरा पास करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। दूर से थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। तो ये दोस्तों ये इसकी मोटर है जो 9 वोल्ट की होती है। तो ये मोटर ये देखिए जिस यहाँ घूमती है, जब ये मोटर घूमेगी तो ये इस बेल्ट के थ्रू इस कैप्टन पिन को घुमाती है, और यही जो है बाकी गरारियों को भी घुमाता है। तो अब इसकी बेल्ट कैसे बदलनी है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो बेल्ट है फ़िलहाल तो मैंने इसमें नई बेल्ट डाली है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ये ढीली भी नहीं है और टाइट भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप देखना, और जब आप इस तरह से घुमाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि बेल्ट सही है। और इस तरह से जब आप इसको घुमाते हैं तो ये देखिए, आमतौर पे अगर बेल्ट ढीली होगी तो इस तरह से जब आप इसका कैप्टन पिन घुमाएंगे तो मोटर की पुली नहीं घुमा पाएगी है। तो ये देखिए, लेकिन इस वक्त ये परफेक्ट घुमा रही है मोटर को जब मैं यहाँ से इसको घुमा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि बेल्ट आपका जो है बिल्कुल ओके है, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बेल्ट में कोई गड़बड़ी होती है, या तो ये टूटी होती है या ढीली ढाली होती है, तो जब हम प्ले दबाते हैं, जब मोटर घूमती है तो फिर प्रॉपर जो है मोटर इसको नहीं घुमा पाती है, तो वहाँ से भी आवाज़ की काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिए आप। तो दोस्तों और कुछ नहीं करना है आपको, जब आपने ये बेल्ट बदलना हो तो ये एक पेच यहाँ से खोलना है, एक पेच यहाँ से खोलना है, तो बस ये जो है बाहर आ जाएगी। तो चलिए मैं वैसे आपको दिखाई देता हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से अपना कैमरा स्टैंड पर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे प्रॉपर सीख लेना चाहिए, नहीं तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, और जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस टाइम जो है आपको इसकी बेल्ट जो है बदल के दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये इसमें 2 ही पेच लगे होते हैं दोस्तों। ये दूसरा भी खोल दिया मैंने, ये देखिए। अब इसको आपने प्यार से ऊपर को उठाना, ये देखिए यहाँ इसके साथ एक ये देखिए स्प्रिंग जुड़ी होती है, स्प्रिंग को इस खांचे में फंसाना होता है और हल्का सा खींच के ऐसे फिट करना होता है। तो अभी मैंने निकाल दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो चलिए ये खोल के कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो कुछ इस तरह से है दोस्तों ये देखिए, जब हम इस मोटर को घुमाते हैं तो जब मोटर घूमती है तो इसको घुमाती है, ये चक्की घूमती है, और यही चक्की जो है ये देखिए सेंटर पुली को भी घुमाती है। जो इसके गियर वगैरह है सब कुछ इसी चक्की से जो है सारे काम होते हैं, इसीलिए लगाई होती है ये। जब ये मोटर इसको घुमाती है तो कैसेट को भी यही खींचती है और यही लपेटती है, यही रिवाइंड फॉरवर्ड सब कुछ इसी का काम है, सारा इसी का काम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे जिस तरह मैंने इसे खोला है इसी तरह से मैं इसको धीरे धीरे बंद भी करूँगा।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जैसे मैंने खोला इसे, वैसे ही मैंने इसे उसी सेटिंग से मैंने इसे बड़े प्यार से बंद भी कर दिया है, मतलब फिट कर दिया है। बंद तो अभी नहीं किया है, बंद अभी हम करेंगे। तो बंद करने से पहले हम इसको एक बार इसका साउंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने खोला है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कुछ छूट तो नहीं गया। अगर सब कुछ सही लगा है तो ये पहले जैसा ही बजेगा। अगर कुछ चीज़ें गलत लगी हो तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले पावर कोड लगाना ज़रूरी है, जो मैं भूल गया था। तो पावर कोड लग गई है, यहाँ की बत्ती भी जल पड़ी है। तो मैं प्ले कर लेता हूँ। तो दोस्तों सब कुछ परफेक्ट हो गया है। तो प्ले भी इसका ठीक है, फॉरवर्ड भी कर रहा है, रिवाइंड भी कर रहा है और काउंटर भी चल रहा है। तो बस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये नेशनल पैनासोनिक RS 466 मॉडल, जो कि ST कहते हैं जिसे, इसकी सर्विसिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं, अपने पुरानी चीज़ों के एंटीक लवर हैं, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं इनके मैकेनिक आजकल बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आप इन्हें खुद ही अगर कोशिश करें तो खुद ही आप घर पर ही इसे इसकी सर्विस कर सकते हैं। इसे अगर किसी कारण ये बंद पड़ा है तो आप इसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने इसे खोला है तो मैं अब इसे वैसा ही बंद करूँगा, और जब ये पूरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा तो फिर एक बार फिर से हम इसकी आवाज़ की टेस्टिंग करेंगे।
अब दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल पहले जैसा सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल ओके, बिल्कुल पहले जैसा ही सब कुछ फिट कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको अगर पसंद आया है तो लाइक एक कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक कमेंट से ही हमें इस तरह की वीडियो बनाने में आगे भी प्रेरणा मिलती है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसे बजा के चेक कर लिया जाए। तेरे ही सदके जाए मिट जाए वरना। दिल को हंसा